अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ़ आर भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि देसी फीड किस तरीके से मैं बनाता हूँ और अपने बर्ड को कौन कौन से फ्रूट और कौन कौन सी सब्ज़ियाँ खिलाता हूँ। ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी बात तफसील से बता सकूँ। अगर किसी दोस्त को फार्मूले के बारे में मालूमात चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। उसको इंशाल्लाह हम पूरा फार्मूला बताएंगे कि भाई किस तरीके से हम अपनी देसी फीड अपने चूज़ों के लिए तैयार करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि 1 महीने के चूज़े को जो है देसी फीड खिलाई जाए, उसके पहले है जो उसको कमर्शियल फीड पे ही तैयार किया जाए, क्योंकि छोटा चूज़ा होता है उसको बहुत सारी बीमारियों का भी ख़तरा होता है और देसी फीड पे उनको तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि 1 महीने का चूज़ा जिस टाइम हो तो उसके बाद उसको देसी फीड दी जाए। उसमें कौन कौन सी अज्जा शामिल होती हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। वीडियो छोटी सी मैंने लगाई हुई है, इसमें मैं अपने बर्ड को देसी फीड ही इस्तेमाल करवा रहा हूं, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन 55 दिन का मेरा चूज़ा हो चुका है, 2 महीने का तकरीबन होने वाला है। इसको हम देसी फीड ही चला रहे हैं, साथ में थोड़ी सी कमर्शियल देते हैं लेकिन ना होने के बराबर। देख सकते हैं कि इनको फ्रूट में कौन सा खिला रहा हूँ, तरबूज भी खिलाता हूँ, खरबूजा भी खिलाता हूँ, इनको कद्दू भी क्रश करके खिलाता हूँ, भिंडी भी खिलाता हूँ, बहुत सारी सब्जियां जो भी हैं खिलाता हूँ। ये फीड आपको नज़र आ रही होगी, हमने इसमें शीरा भी मिक्स किया है, मकई है इसमें, बाजरा भी इसमें है, बहुत सारी अज्जा इसमें शामिल है। यही फीड मैंने अपने दूसरे बर्ड को शुरू करवाई है, जो कि वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वो लोहमन ब्राउन का चूज़ा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। मैंने 5 दिन पहले इनको ये फीड शुरू की है। ये लोमन ब्राउन का चूज़ा है, महंगा चूज़ा है। इसको ये फ़ीड चलाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन मैं इनको चलाता हूँ कि अगर ये फ़ीड ना चलाएं तो बचत इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम में हालात ऐसे चल रहे हैं कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि इनको पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। कमर्शियल फ़ीड पे इंसान इनको नहीं पाल सकता है। फ़ीड भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मैं फ़ीड इनको अभी डाल के दिखाऊँगा आपको कि 5 दिन हो चुके हैं, पहले इनको फ्लैशिंग मैंने दी है। ये वो फ़ीड है जो कि मैं अभी इस चूज़े को डाल रहा हूँ, 5 दिन पहले शुरू की है, आज इसको 5वां दिन है। माशाल्लाह ठीक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत मसला मसाइल होता है तो इनको एंटीबायोटिक चला देते हैं तो सेट हो जाता है। जिस टाइम इनको पोटे का कोई मसला बनता है तो दूध की फ्लैशिंग भी दे देते हैं, दूध भी इनको पिला देते हैं, तो उससे भी इसका मामला कुछ हल हो जाता है। दूसरा चूज़ा है इसमें जो कि 8 से 10 दिन का चूज़ा हो चुका है, उसको कल मैंने वैक्सीन की है गंबोरों की, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो में। मैंने उसको कोशिश की है चलाने की, ये फीड मगर नहीं चला सका। ये चूज़ा है, हाईलैंड का चूज़ा है, आज इसको 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं गंबोरों की, इसको मैंने वैक्सीन की है। इसको 2 दिन पहले मैंने यही फीड देसी चलाई थी, मगर इसने थोड़ा सा मसला बना था तो मैंने ये फीड बंद करके इनको कमर्शियल फीड पे ही लेके आया हूँ, क्योंकि कमर्शियल फीड पे छोटा चूज़ा सही पलता है। महीने का जिस टाइम हो जाए तो उस टाइम आप फीड चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये फ़ीड बंद की थी। ये वो फ़ीड है जिससे चूज़े की अभी हालत बेहतर हुई है। मैंने इसी फ़ीड पे चूज़े को अभी 1 महीना लेके जाना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में ख़ास तौर पे हमें याद रखा करें। मैं मोहम्मद आसिफ़ आर भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।